हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीते लम्हे, कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ। दोस्तों, आज की कहानी हिंदी सिनेमा के दो ऐसे दिग्गज कलाकारों की मोहब्बत की कहानी है जो कभी पूरी ना हो सकी। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था। एक ने पूरी जिंदगी अकेले रहने का फैसला कर लिया और दूसरे ने अकेलेपन से पीछा छुड़ाने के लिए किसी दूसरे का हाथ थाम लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेता देवानंद और सुरैया की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे सुरैया को देवानंद से मोहब्बत हुई और कैसे धर्म की दीवार दोनों की मोहब्बत के बीच में आकर खड़ी हो गई। लाई खुशी की दुनिया, हंसती हुई जवानी। और सुरैया की मां ने सुरैया से आखिरी बार मिलने के लिए देवानंद को कितना वक्त दिया था, और जब देवानंद सुरैया से मिलने गए तो अपने साथ पुलिस वाले को लेकर क्यों गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं दोनों की पहली मुलाकात से। देवानंद की सुरैया से पहली मुलाकात फिल्म विदा के सेट पर हुई थी। सुरैया तब बड़ी अभिनेत्री और गायिका थी और देवानंद कामयाबी की शुरुआत की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। देवानंद ने अपना परिचय देते हुए कहा था कि सब लोग मुझे देव के नाम से जानते हैं, आप मुझे किस नाम से पुकारना पसंद करेंगी। इस बात पर सुरैया ने हंसते हुए जवाब दिया था, देव। सुरैया के दिल में देवानंद के लिए प्रेम तब पनपा जब देवानंद ने सुरैया की जान बचाई थी। दरअसल दोनों नाव पर एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अचानक से नाव पलट गई। सुरैया को तैरना नहीं आता था और देखते ही देखते वे पानी में डूबने लगी। तभी अपनी जान की परवाह न करते हुए देवानंद पानी में कूद गए और सुरैया को डूबने से बचा लिया। तब सुरैया ने देवानंद से कहा था कि अगर आप मुझे न बचाते तो आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। इस पर देवानंद ने धीरे से कहा कि अगर आपकी जिंदगी खत्म हो जाती तो मेरा क्या होता। इसके बाद देवानंद और सुरैया ने शायर, जीत, सनम जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। काम के दौरान दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की। 2 साल तक दोनों की ये मोहब्बत दुनिया वालों से छुपी रही, लेकिन 1950 में फिल्म अफसर की शूटिंग के दौरान उनकी मोहब्बत जग हाजिर हो गई और यहीं से उनके रिश्ते में परेशानी की शुरुआत भी हुई। दोनों शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन सुरैया की नानी किसी गैर मुस्लिम से उनकी शादी से खिलाफ थी। देवानंद और सुरैया दोनों ने फिल्म जीत की शूटिंग के टाइम भागकर शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन उनकी यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। सुरैया की नानी को किसी तरह यह बात पता चल गई और वो सुरैया को खींचकर घर पर ले आई। इसके बाद सुरैया पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई। देवानंद पर भी नजर रखी जाने लगी। उनके मिलने पर भी बैन लगा दिया गया। सुरैया की मां मुमताज बेगम को यह रिश्ता मंजूर था। वह चाहती थी कि किसी भी तरह दोनों की शादी हो जाए और दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारें, लेकिन अपनी मां और खानदान के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। यहाँ तक कि सुरैया की मां ने ही दोनों की आखिरी मुलाकात का इंतजाम किया था। उन्होंने देवानंद को एक खास जगह सुरैया से मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन देवानंद को यह शक था कि ये उनके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। फिर भी वे सुरैया से मिलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन किसी अनहोनी से बचने के लिए उन्होंने अपने एक पुलिस वाले दोस्त को साथ में ले लिया और उनके दोस्त ने एक पिस्टल और 2 टॉर्च भी साथ ले ली। एक टॉर्च देवानंद के हाथ में थी, जिससे कोई भी खतरा होने पर वे टॉर्च जलाकर दूर बैठे अपने दोस्त को इशारा कर सके। देवानंद सुरैया से मुलाकात के लिए उनकी 6 मंजिले इमारत पर पहुंचे। यहाँ दोनों की मुलाकात हुई। दोनों गले मिले और खूब रोए। देवानंद सुरैया के लिए अंगूठी लेकर गए थे। देवानंद ने सुरैया को अंगूठी देते हुए फिर से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन देवानंद के होश तब उड़ गए जब सुरैया ने देवानंद की अंगूठी 6 मंजिला इमारत से समुंदर में फेंक दी और देवानंद से कहा कि अब आप यहाँ से चले जाइए। देवानंद को गहरा सदमा पहुंचा। तेरी याद सताए। और वो बिना कोई सवाल जवाब किए वहां से चले गए और इस तरह दोनों की 4 साल पुरानी मोहब्बत का अंत हो गया। इसके बाद दोनों ने कभी एक साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। दोनों अकेले और तन्हा होकर रह गए। देवानंद सुरैया से रिश्ता खत्म होने के बाद सदमे में थे। फिर उनके भाई चेतन आनंद ने देवानंद को समझाया कि जो हो चुका है उसे भूल जाओ और अपने करियर पर फोकस करो। सुरैया को देवानंद बेइंतहा प्यार करते थे।
सुरैया उनकी पहली मोहब्बत थी, लेकिन अपने भाई के समझाने पर उन्होंने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली और देवानंद की शादी के बाद सुरैया ने भी जिंदगी भर शादी न करने का फैसला कर लिया। कुछ सालों बाद सुरैया ने देवानंद से शादी न करने की वजह बताई। उन्होंने बताया कि देव के दूसरे धर्म के होने की वजह से उनकी नानी और खानदान उनके खिलाफ थे और वहीं इतने गुस्से में थे कि किसी भी वक्त देव को नुकसान पहुंचा जा सकता था। फिर मैं कैसे उस इंसान की जान की दुश्मन बन जाती जिसने मेरी जान बचाई और जिसे मैं हर वक्त अपने पास देखना चाहती थी। इसके बाद सुरैया ने गाना और फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और देवानंद के प्यार को पाने में नाकाम रही। सुरैया ने अपनी पूरी जिंदगी किसी से शादी नहीं की। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो दोस्तों, ये थी देवानंद और सुरैया की अधूरी प्रेम कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।